वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स आर्टिमल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। जो पृथ्वी के दो भाग होते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो चलिए जानते हैं हम अपना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। ये होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होता है 21 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में होता है हमारा 22 दिसंबर को। जहाँ कहीं जगह होता है ये 24 घंटे के लिए, जो अंटार्कटिका है वहाँ 24 घंटे के लिए होता है, कर्क में 13 घंटे के लिए, विद्युत में 12 घंटे के लिए और मकरवर्त में 10 घंटे के लिए होता है। ये जो हमारा भौगोलिक ग्राइड है हमारा 1 घंटे बराबर 10 मिनट, 1 मिनट बराबर 30 सेकंड। पृथ्वी के किसी स्थान की वास्तविक दिखाने के निर्धारण करने के लिए, दोनों स्थानों के बीच दूरी तथा दिशा ज्ञात करने के लिए, ये दोनों स्थान जो होते हैं हमारे, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं, ये दोनों में अंतर कि कितना डिफरेंट है, इनमें क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन है, वहाँ पे क्या है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंट्स है जो कि हम आपको बताएंगे। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है एक और दक्षिणी गोलार्ध है, ये एक दूसरे की अपोजिट है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है ये। तो आज हम आपको इनकी मतलब जो अंतर है वो अंतर आपको बताने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ आए। ठीक है, बहुत से भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ये हमारी ही पृथ्वी के दो भाग होते हैं। जो हमारी पृथ्वी है इसके दो भाग है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारी उत्तरी गोल जैसे कि हमने बताया आपको, हमारी पृथ्वी के दो भाग है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के दो भाग है जिन्हें हम भूमरेखा नामक काल्पनिक रेखा विभाजित करते हैं। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और इन्हें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीप में शामिल है। दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा दक्षिणी में है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप में शामिल किया गया है। इन दोनों गोलार्ध में मौसम और भूमि जल वितरण में पाटन महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, इनमें मतलब हमारा सब तरीके से अंतर है, जल में, भूमि में, मतलब इनमें दोनों में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कहीं भूमि ज़्यादा है और कहीं जल ज़्यादा है। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ भूमि रेखा के अंतर से 0 से 90 डिग्री उत्तर उत्तर अंतरिक्ष तक क्षेत्र है। ठीक है, और जो ये हमारे महाद्वीप है ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया का अधिकांश उत्तरी भाग गोलार्ध में स्थित है। भूगोल इसमें पृथ्वी का अधिकांश स्थलीय भाग और सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। और जो ये हमारा मौसम है, अब मौसम है जो हमारा, ये मौसम जून से सितंबर तक गर्मी और दिसंबर से मार्च तक गर्मी। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ जून से सितंबर तक गर्मी रहती है और सर्दी है वहाँ उत्तरी गोलार्ध में हमारे दिसंबर से मार्च तक। ठीक है, तो इसमें ना ये तो थे हमारे उत्तरी गोलार्ध के जो हमारे पॉइंट थे ये थे। इसमें 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री 0 से लेके 90 डिग्री उत्तर अंतरिक्ष तक क्षेत्र है। मतलब इसका जो क्षेत्र है वो है 0 से 90 डिग्री तक का। और ये जो है ना ये हमारे देशों में किस में फैला है, अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीप में शामिल है। जो ये हमारा उत्तरी है ये अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे महाद्वीप में ये हमारा शामिल है। ठीक है भाई, और जो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ये भूमि की दक्षिण रेखा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप जैसे महाद्वीप में ये शामिल है। ठीक है,
आई होप आप सभी को टॉपिक पसंद आ रहा हो। अगर टॉपिक पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर आगे हम आपको इनके बारे में बताते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, जो हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के डिफरेंट है। इसमें कुछ डिफरेंस है और उसमें कुछ अलग है। एक एक तरीके से एकदम अपोजिट है। ठीक है, जहाँ भूमि ज़्यादा है वहाँ जल कम है, और जहाँ जल है वहाँ भूमि नहीं है। तो जैसे कि इसमें हमारे उत्तरी गोलार्ध के जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं ये नीचे दी गई है। इसमें बताया गया है जो हमारी भूमि रेखा है वो 0 से 90 उत्तरी अंतरिक्ष तक है। ठीक है, ये हमारे यूरोप के, उत्तर अमेरिका, एशिया अधिकांश उत्तरी भाग में गोलार्ध है। ठीक है, ये पॉइंट उत्तरी गोलार्ध वाले पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि का स्थान ज़्यादा है या फिर जल का स्थान ज़्यादा है, और वहाँ पे कौन से महीने में गर्मी होती है और कौन से महीने में सर्दी होती है। तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें 90 डिग्री तक उत्तर अंतरिक्ष तक ये क्षेत्र है। ठीक है, और ये हमारे अमेरिका, यूरोप, एशिया अधिकांश उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से देश, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, और ये जो है हमारे ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और जो भूगोल के ये है, ये क्या है, ये पृथ्वी के अधिकांश स्थलीय भाग में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, जो हमारे उत्तरी गोलार्ध है इसमें पृथ्वी का अधिकांश स्थल, जो पृथ्वी का अधिकांश स्थल है मतलब पृथ्वी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, वो आबादी की तरफ ही चलता है। और मौसम आपको बताया था हमने अभी, इसमें जून से सितंबर तक गर्मी रहती है और दिसंबर से मार्च तक का सर्दी रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके पॉइंट। और जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। अब हम आपको बताएंगे जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है उसके बारे में हम बताएंगे, जो उसकी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बताएंगे कि इसमें और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या अंतर है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, जो ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध है ये परिभाषा भूमि मध्य रेखा से 0 से 90 डिग्री दक्षिण अंश तक क्षेत्र है। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी मतलब 0 से 90 दक्षिण, उसमें उत्तरी में था और उसमें हमारा दक्षिण में है। उत्तर और दक्षिण दोनों में अंतर है, उत्तर देश में 90 डिग्री का और ये दक्षिणी में। ठीक है, फिर जो इसके महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया प्रदेश हो गया और अंटार्कटिका हो गया, ये हमारा पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो है ये हमारा दक्षिण में है। भूगोल के इसका लगभग 81% भाग जल का है, जो उत्तरी गोलार्ध से अधिक है। देखिए, इसमें है जो हमारा 81% भाग जो है ये हमारा जल से भरा हुआ है। मौसम में देखिए, उसमें जून से सितंबर तक गर्मी थी, और यहाँ पे इसमें जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें है हमारी जून से सितंबर तक सर्दी, दिसंबर से मार्च तक है गर्मी। ये बिल्कुल उससे अपोजिट है। वहाँ पे जो हमारा पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा था उत्तरी गोलार्ध में था, हमारा अधिकांश हिस्सा था वो था हमारा आबादी की साइड। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में इसमें 81% जो पृथ्वी का भाग है वो है हमारा पानी का। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू।